नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। दृढ़ यानी कठोर, सख्त भूखंड को प्लेट कहा जाता है और इनके प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। दृढ़ भूखंड से तात्पर्य यह है कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, क्रस्ट, और ये जो क्रस्ट है ये कठोर, इसकी जो संरचना है, इसका जो स्वभाव है, ये कठोरता है। और ये क्रस्ट जो है इन्हें प्लेटों में बांटा गया है। इस संकल्पना का जो उद्भव होता है वो दो आधार पे है। एक तो महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना, इससे पहले जो हमने चर्चा की थी, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया कि कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक साथ थे, जिसे पेंजिया कहा गया। बाद में उनमें विभाजन हुआ और वो वर्तमान स्वरूप में आए, यानी उनमें प्रवाह हुआ, तैरे वो। और दूसरा जो है सागर तली के प्रसार की संकल्पना। सागर तली के प्रसार की संकल्पना से तात्पर्य यह है कि जो महासागरीय तली है वो फैल रही है, उसका विस्तार हो रहा है। ये दो मुख्य आधार हैं इस सिद्धांत के, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के, जिनके आधार पर माना गया कि जो पृथ्वी की ऊपरी मंडल में जो सतह बनी हुई है वह प्लेटों से बनी हुई है और वो गति करती है, प्रवाह करती है। अब तक प्रमुख रूप से 6 प्लेटें स्वीकार की गई है और 20 छोटी छोटी प्लेटों का निर्धारण किया गया है। मुख्य प्लेटें जैसे यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अमेरिकी प्लेट। अमेरिकी प्लेट को एक ही माना है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। कुछ जगह इन्हें अलग अलग भी माना जाता है, तब इनकी संख्या 7 हो जाती है। अंटार्कटिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट। इनमें ये जो पैसिफिक प्लेट है केवल यही एक जलीय प्लेट है, बाकी महाद्वीपीय और सागरीय संयुक्त रूप से प्लेटें हैं। ये पूर्ण रूपेण जलीय प्लेट है। यूरेशियन प्लेट के अंदर यूरोप और एशिया महाद्वीप शामिल किया जाता है, साथ में उत्तर का कुछ आर्कटिक महासागरीय भाग। इंडियन प्लेट में भारत, आधा हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को शामिल किया जाता है। अफ्रीकी प्लेट में अफ्रीका महाद्वीप और उसके चारों ओर जलीय भाग, जैसे पश्चिम में अंध महासागर और पूर्व में हिंद महासागर को शामिल किया जाता है। अमेरिकी प्लेट में दोनों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों को शामिल किया जाता है। अंटार्कटिका प्लेट में अंटार्कटिक महासागर और उसके चारों ओर का जलीय भाग। पैसिफिक प्लेट में प्रशांत महासागर का संपूर्ण भाग शामिल किया जाता है। ये जो प्लेट है, इनकी जो सीमा है, इनको 3 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। विनाशी प्लेट, जब 2 प्लेटें आमने सामने अभिसरण करती है तो इनके किनारों के सहारे जो पदार्थ है
वो नीचे मेंटल में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्षेपण होने लग जाता है उनका, यानी जाने लग जाता है, वहाँ नीचे धसाव होने लग जाता है। और प्लेट के किनारों में हाश होता है, मतलब वो टूटती है। जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती है तो इनमें विनाश होता है, इसलिए इन्हें विनाशी प्लेट कहा जाता है। दूसरा संरक्षी प्लेट है, कंजर्वेटिव प्लेट भी कहते हैं। इसके सहारे दोनों प्लेट एक दूसरे के बगल में खिसकते हैं, जिसे कि रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है। इसे शीयर सीमा भी कहा जाता है। इनमें प्लेटों का जो किनारे होते हैं, न तो इनका निर्माण होता है और न ही इनका विनाश होता है। रचनात्मक प्लेट, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स या रचनात्मक प्लेट सीमा किनारा कहते हैं। इनके सारे नए पदार्थों का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया मध्य महासागरीय कटक के सारे संपन्न होती है, जहाँ दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में अपसरित करती है, अपसरण होता है, इसलिए इन्हें अपसारी या एक्सरेटिंग समवर्ती प्लेट सीमा भी कहा जाता है। प्लेट विवर्तन की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम हैरी हेस ने 1960 में किया। वो प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और हेस की संकल्पना सागर भूवैज्ञानिकों, भूभौतिकविदों के प्रारंभिक कार्यों पर आधारित थी। विद्वान थे मेसन, जिन्होंने प्रशांत महासागर में चुंबक मापी यंत्र की सहायता से महासागर का जो नीतल है, उनकी जो चट्टानें हैं, उनमें चुंबकत्व से संबंधित सूचनाएं एकत्र की थी। और उन्होंने उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट जैसे मैक्सिको से लेकर के ब्रिटिश कोलंबिया के सारे सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के दौरान जो महासागरीय नीतल में चुंबकत्व निर्धारण होता है, उनके आंकड़ों को एकत्र कर एक चार्ट पर जब प्रदर्शित किया तो उत्तर से दक्षिण दिशा में लंबी लंबी पट्टियाँ, स्ट्रिप्स के रूप में सामने आया। मेसन के इन्हीं आंकड़ों को लेकर के हेस ने यह बताया कि मध्य महासागरीय जो कटक है, वो हम जानते हैं कि क्रस्ट ऊपर वाली परत होती है, फिर मेंटल होती है। तो जो कटक है वो मेंटल से उठने वाली जो संवहन तरंगें हैं, उनके ऊपर स्थित होती है और इन कटक के सारे नए पदार्थों का निर्माण होता है। इस प्रकार हेस के अनुसार सागर नीतल का जो प्रसार होता है वह मध्य जो महासागरीय कटक है उनके सहारे होता है, और जहाँ आपस में प्लेटें टकराती है वहाँ खड्ड बनता है और उस खड्ड के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है। जैसे वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन बताया, उन्होंने बल बताए, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत एक आधुनिक सिद्धांत है और ये पूरा चुंबक और सागर नीतल के प्रसारण के प्रमाणों के आधार पर है। इसलिए महासागरों के खुलने तथा बंद होने के प्रमाण मिले हैं, जैसे कि भूमध्य सागर
पहले बड़ा महासागर का एक था, उसका एक अवशिष्ट भाग है, और प्रशांत महासागर का निरंतर संकोचन हो रहा है, क्योंकि इसके कटक पर अमेरिकन प्लेट का विस्तार हो रहा है। 200 मिलियन वर्षों से अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है, वो पूरब और पश्चिम में फैल रहा है। महासागरीय प्लेटें क्या है कि गति करती है, और इनकी जो प्रसरण की दर होती है वह आधी है। पूर्व प्रसरण के लिए दर को दुगना करना होता है। यदि प्रसरण की दर 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष व्यक्त की जाती है, 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, तो इसका तात्पर्य कटक के एक ही तरफ का प्रसरण होता है। पूर्व प्रसरण 1 प्लस 1 2 सेंटीमीटर। और इन घटनाक्रमों के आधार पर पेंजिया का बनना, फिर उनमें विभंजन होना, और फिर उनका पुनः वापस फैलना, ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर सही साबित होता है। जिस प्रकार वेगनर ने बताया प्रवाह का बल, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में प्रवाह के बल को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गति करती है। और ऐसे ही जब दो प्लेटें आपस में टकराती है, तो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे अपने पदार्थ को मैंटिल तक ले जाती है, शेपण करती है। फिर वो पिघला हुआ पदार्थ ज्वालामुखियों के रूप में ऊपर उभर के आता है, और वही पदार्थ जहाँ दोनों प्लेट सीमाएं जो होती है सागर और महाद्वीप, उनके मध्य में अवसादों में मोड़ भी आता है, जिनसे पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के टकराने से एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट टकराने से रॉकीज पर्वत का निर्माण हुआ। ऐसे ही अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत, भारत में इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ। इन सभी पर्वत निर्माण स्थल महाद्वीपों का प्रवाह का एक जो आधार है प्लेट विवर्तन की एक वैज्ञानिक आधार है, जिसके आधार पर इनकी व्याख्या की जा सकती है।